विष्णुदास करके हमारा क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पे रहेगा। ठीक है, बात रो, आप मुझे भेज देना, मैं उस पर डाल दूंगा। ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम पे भेज देना। ओके। मेरे सामने एक कोट है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी भागवतम के दूसरे स्कंद में बोलते हैं कि हर रोज कहना चाहिए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ओके। हाँ ठीक है, आने दो। सोनू आ गया? सोनू? सोनू नहीं है आया? ठीक, बोलना चाहिए। हाँ प्रभु जी। ओके। यस, तो देखिए कुछ चीजें हैं, मैं इसको क्लियर बताना चाहता हूँ। पहली बात तो, हर समय ये कंफ्यूजन लगा रहता है कि कैसे पता चलेगा कि हम साधना भक्ति में इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारा साधना अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये पता चलेगा उसका मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं साधना का स्टैंडर्ड बता देता हूँ। इस साधना का स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कल मैंने कुछ भक्तों से डिस्कस किया था। क्या कहते हैं, भक्तिवर्धन क्लास के बाद मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले साधना स्टैंडर्ड में सबसे पहले है कि हर भक्त को चाहिए कि मिनिमम सुबह 3:30 या 4 बजे उठे। आप रात को 12 बजे सो रहे हो या 1 बजे सो रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। 3:30 4 बजे नहीं उठ सकते हो तो कोई बात नहीं, 5 बजे उठो। मैक्सिमम 6 के पहले उठ जाना चाहिए, 6 के पहले उठ के स्नान कर लेना चाहिए। देखिए, हम सबके जीवन में बहुत सारा उत्पात हो रहा है, हम सबके जीवन में बहुत सारा परेशानी आ रहा है, उत्पात हो रहा है, कष्ट हो रहा है। जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठें तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार और अ, जो कई सारे शास्त्र हैं उसके अनुसार, जो जीव है उसको सूर्योदय, सूर्य के अनुसार जीवन जीना होता है। सूर्योदय पे उठना और सूर्यास्त पे सोना, ये उसका जीवन होना चाहिए। अगर आप सूर्योदय पे उठते नहीं हो और सूर्यास्त पे सोते नहीं हो, मतलब सूर्यास्त के बाद चलो ठीक है, लेकिन कम से कम उठने का तो आपको कंफर्म करना चाहिए। तो सूर्योदय के पहले हमको उठना चाहिए। सूर्योदय है लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास हो जाता है, ठंडी में 6 बजे तक होता है। तो हमको उठ जाना चाहिए जल्दी। तो सबसे पहला भक्तों को सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। बेस्ट है अगर आप 3:30 या 4 बजे उठते हो। हमारे पास कई सारे भक्त ऐसे हैं जो रात को 12 बजे भी सोते हैं, 12:30 बजे भी सोते हैं, तो वो जल्दी उठ जाते हैं। इसमें मैं भी कभी ट्रैवलिंग वगैरह करके आता हूँ, मैं देरी से सोता हूँ तो भी मैं जल्दी उठ जाता हूँ। या आप लोगों ने मुझे देखा है कि मैं सेंटर में भी रहता हूँ या और कहीं रहता हूँ, तो मैं उठ के अपना सुबह माला तो जप कर लेता हूँ। नवजोत प्रभु का हम देख सकते हैं, नवजोत प्रभु करते हैं। कुछ माताएं हैं वो भी करती हैं, वो भी अच्छे से भगवान के आशीर्वाद से उनसे भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये असंभव है। और हमारा मन जो है हमको अ, फंसा के रखा है, हमारा मन हमको भ्रमित करके रखा है कि बेटा तेरा नींद पूरा नहीं होता। ये सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप रात को प्रयास करोगे जल्दी सोने का और सुबह जल्दी उठने का, तो आप जल्दी उठ जाओगे। अगर आप संकल्प करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, तो उठ जाओगे। मैं एक सिंपल तरीका देता हूँ आप लोगों को सुबह जल्दी उठने का, वो ये है कि आप रात में सोते समय भगवान श्री श्री राधा रात बिहारी को प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे सुबह जल्दी उठना है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, और आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। हालांकि भगवान को सेवा में लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो सुबह सब भक्तों को जल्दी उठना चाहिए। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, मतलब अम, जल्दी में जल्दी 7 बजे और लेट में लेट 9 बजे तक सभी भक्तों का सोना माला हो जाना चाहिए। अगर सोना माला आप नहीं कर पा रहे हैं उस समय, तो आप लोगों को चाहिए कि कम से कम आपका मैक्सिमम माला उस समय हो जाए, 12 माला 14 माला हो जाए।
बाद में 2 माला 4 माला बाकी है तो दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को साधना स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, साधना स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। उसके बाद हर भक्त को चाहिए कि मिनिमम 2 लेक्चर रोज सुने, मिनिमम 2 लेक्चर, चाहे वो आप स्त्री हो या पुरुष हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम हमारे मूवमेंट में अ, आत्मा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, शरीर को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप स्त्री हो, घर का काम कर रहे हो, या पुरुष हो, बाहर जॉब कर रहे हो, वो आपको मैनेज करना है, लेकिन मिनिमम आपका 2 लेक्चर सुन के रोज होना चाहिए, मिनिमम। उसके बाद आपका मिनिमम आधा घंटे से 1 घंटा आपका मिनिमम ग्रंथों को पढ़ के होना चाहिए, भगवत गीता है या भागवतम है। और आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो ये मुझे पता होना चाहिए। आपने ग्रंथों में क्या पढ़ रहे हो ये मुझे पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, वक्त लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनको पूछे क्या ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो बाद में पता चलता है कि वो कहीं दूसरे प्रेस का कोई बुक उठा के पढ़ रहे हैं, या हमारे मंदिर में किसी भक्त का बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो सब हमको नहीं चाहिए, हमको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड को हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये निवेदन है मेरा। पार्थ प्रभु, जयदेव प्रभु को ऐड करो जरा। जयदेव प्रभु आगे, अंदर बार मत करो जयदेव प्रभु। हाँ, ठीक है। तो सबका ग्रंथ पढ़ के होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने मिनिमम 1 घंटा बोला है, 1 घंटा मिनिमम होना ही चाहिए। लेकिन अपरिहार्य स्थिति में अगर आप किसी कारण से कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत परेशानी है, तो कम से कम आपको आधा घंटा तो करना ही चाहिए। ठीक है। और बुक रीडिंग, बुक रीडिंग के लिए प्रयास करिए कि बुक से ही पढ़िए। प्रभुपाद जी का छोटा बुक बैग में रखिए, मीडियम बुक बैग में रखिए, या बड़ा बुक जहाँ भी आप ऑफिस में जाते हैं वहां पे अपने आसपास रखिए, भगवत गीता या भागवतम जो भी है, एक आध बुक रखिए वहां पे, और घर में रखिए, और आप उसको वैसे पढ़िए। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर जो है वो मोड ऑफ गुडनेस होता है। मोड ऑफ गुडनेस को अगर आप स्पर्श करेंगे तो आपको ज्यादा भगवान का कृपा मिलेगा। और मोड ऑफ गुडनेस में रहना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं कि यदि ये जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं ये स्वयं कृष्ण है। कल मैंने लेक्चर में बताया कि किस तरह से अ, भगवान गोविंद देव जी कह रहे थे और बलदेव विद्याभूषण जी लिख रहे थे। वैसे ही प्रभुपाद जी ने इस बात को कंफर्म किया है कि प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं और प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इस बात को बलदेव विद्याभूषण की तरह प्रभुपाद जी ने भी कंटिन्यू किया कि राधा रासबिहारी कहते थे और प्रभुपाद जी लिखते थे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं कि ये जो पुस्तकें हैं ये स्वयं कृष्ण है, और हमें यदि कृष्ण को स्पर्श करने का मौका मिलता है तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को स्पर्श करने का मौका हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि सभी को मिनिमम जो है आपको आधा घंटा 1 घंटा बुक रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, आधा घंटा उन लोगों के लिए है जो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनको प्रसाद लेने का भी टाइम नहीं है, उनके लिए आधा घंटा। और नहीं तो मिनिमम 1 घंटा। ठीक है, आपको प्रसाद लेने को टाइम नहीं है, नींद लेने को टाइम नहीं है, तो आपके लिए आधा घंटा। और उस जिनके पास प्रसाद लेना और नींद लेने के लिए टाइम है उनको कम से कम 1 घंटा करना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया आप जो घर पे करोगे। आप उसके साथ साथ आपका मंदिर में क्या कनेक्शन होना चाहिए, वो है कम से कम हफ्ते में 2 बार आपको मंदिर के किसी प्रोग्राम में आना चाहिए। 2 प्रोग्राम में, जैसे माताओं के लिए 2 प्रोग्राम हैं। एक है अ, हमारा मंगलवार का भक्तिवर्धन प्रोग्राम, और एक है हमारा रविवार का दोपहर का काउंसलिंग क्लास। ये माताओं के लिए कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी मतलब एटलीस्ट उसमें आने का प्रयास करिए। और जो प्रभु जी लोग हैं, प्रभु जी के लिए भक्तिवर्धनम जो मंगलवार का है उसमें आइए, और आपका संडे का इवनिंग का जो क्लास है उसमें आइए। दोपहर के क्लास मोस्टली कॉन्ग्रीगेशन होता है, तो उसमें जो वक्त अवेलेबल है आके लेक्चर सुन सकते हैं, नहीं अवेलेबल है तो छोड़ दीजिए। लेकिन वो भी आप मुझे पूछेंगे, मैं बताऊंगा तब आके आपको बैठना है। ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली हम कॉन्ग्रीगेशन के हिसाब से लेक्चर देते हैं, कंटेंट वैसा ही डिलीवर होता है। और उसका रिकॉर्डिंग मैं डाल देता हूँ गौर भक्त रंज में, तो किसी को बाद में सुनना है तो सुन सकता है। और जो यूथ का क्लास है उसमें सारे यूथ के लिए संडे कंपलसरी है।
आपका ट्यूसडे आ रहे हो नहीं आ रहे हो, लेकिन संडे कंपलसरी है सारे यूथ के लिए। हमारा यूथ प्रोग्राम जो है उसको सक्सेसफुल बनाना जरूरी है। सारे यूथ के लिए कंपलसरी है कि वो कम से कम हफ्ते में 2 बार आए, हफ्ते में 2 बार प्रोग्राम में आए, और हफ्ते में 2 बार उनका मंगल आरती होना चाहिए। मिनिमम 2 बार मंगल आरती होना चाहिए। ये जो है ये मिनिमम प्रोग्राम है, जिससे पता चलता है कि आप जो है भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर आप में से कोई भी भक्त ये चीजें नहीं कर पा रहा है, मतलब सुबह उठकर जप नहीं कर पा रहा है, और 2 लेक्चर नहीं सुन रहा है, 1 घंटा रीडिंग नहीं कर रहा है, 2 दिन मंगल आरती नहीं आ रहा है, और 2 प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर रहा है, उसका मतलब आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप भक्ति को केवल नाम के लिए खींच रहे हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ शब्दों को। आप, उसका मतलब है भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप भक्ति को केवल नाम के लिए खींच रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए बता रहे हो कि मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भक्त बनना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप भक्त बनना चाहते तो मुसलमान लोग भी कम से कम हफ्ते में 1 दिन फ्राइडे को जाते हैं अपने मस्जिद में। ऑब्वियसली आप देखोगे तो हर रोज मंदिर मस्जिद में ही रहते हैं। क्रिश्चियन लोग भी हफ्ते में 2 दिन जो है अपने चर्च में जाते हैं अपनी मास अटेंड करने के लिए। हम लोग 16 माला कर रहे हैं, इस्कॉन को डेडिकेटेड डिवोटी कहते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन हम लोग मुसलमान और क्रिश्चियन से भी बेकार है कि हम लोग हफ्ते में 2 दिन मंदिर नहीं आते। इट्स टू बैड। और मंगल आरती तो होना ही चाहिए। अगर आपको मंगल आरती का स्वाद नहीं है, आप दूसरों को क्या बुलाओगे? तो ये होना ही चाहिए, सभी भक्तों के द्वारा ये कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद जो भी भक्त 16 माला जप कर रहे हैं, या जो भी भक्त 8 माला से ज्यादा जप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कंपलसरी है कि आप लोग को मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती, और गुरु पूजा, और गौर आरती, ये सब याद रहना चाहिए। ये सब याद रहना चाहिए। याद नहीं है तो आज से याद करना शुरू कर दीजिए। रोज पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और बेस्ट है अगर आप कीर्तन के साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको पूरा फुल मंगलाचरण याद होना चाहिए। मंगलाचरण याद करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को एवरीडे लेक्चर में आना चाहिए। एवरीडे ऑनलाइन लेक्चर में सबको आना है। अभी हम लोग जो मीटिंग ले रहे हैं, इस मीटिंग में लगभग 12 भक्त हैं। लगभग 12 भक्त हैं इस मीटिंग में। लेकिन ये 12 भक्त एवरीडे ऑनलाइन क्लास में नहीं रहते। ये अच्छी बात नहीं है। अरुल का है, अरुल सोनू, अरुल आया है? अरुल नहीं है। ठीक है। तो ये जो कॉल 12 करके भक्त पूछता हैं हाँ। कॉल करता हूँ हाँ, बोलता कॉल हूँ। करते हैं। तो ये जो 12 भक्त हैं, ये 12 भक्त एवरीडे ऑनलाइन क्लास में नहीं है। अगर आप क्लास में नहीं आओगे, ऑनलाइन क्लास में नहीं आओगे, ऑफलाइन क्लास में नहीं आओगे, तो आप दूसरे को क्या इंस्पायर करोगे? आप सोच कर देखिए। आप खुद सोचिए, अगर आप क्लास नहीं अटेंड करोगे तो आप लोगों को क्या इंस्पायर करोगे? और आप इंस्पायर करोगे तो लोगों के हृदय पे आपके शब्दों का प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभुपाद जी एक फेमस क्या कहते हैं, बात बताते हैं गुरु नानक जी के बारे में। कि गुरु नानक जी को एक बार एक माता जी ने कहा कि मेरा बेटा शक्कर बहुत खाता है, कृपया उसको मना करो। तो गुरु नानक जी ने उसको बोला 1 हफ्ते बाद आओ। और 1 हफ्ते बाद जब वो गए तो गुरु नानक जी ने 1 हफ्ते बाद बोला बेटा शक्कर नहीं खाना चाहिए। तो माँ ने पूछा कि आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, 1 हफ्ते का टाइम क्यों वेस्ट हुआ? गुरु नानक जी ने उत्तर दिया क्योंकि पहले मैं भी शक्कर बहुत खाता था। तो उसी प्रकार अगर आप एवरीडे रीडिंग नहीं करते हो तो आप दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते एवरीडे रीडिंग के लिए। अगर आप एवरीडे लेक्चर नहीं सुनते हो तो आप दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते एवरीडे लेक्चर के लिए। अगर आप एवरी वीक क्लास नहीं आते हो तो आप दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते एवरी वीक क्लास आने के लिए। अगर आप एवरी वीक मंगला आरती नहीं अटेंड करते हो तो आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते एवरी वीक मंगला आरती अटेंड करने के लिए। ये एकदम सीधा सीधा हिसाब है। और अगर आप इंस्पायर करोगे भी, बोलोगे भी, तो सामने वाले के हृदय पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। अगर आप सुबह उठकर जप नहीं कर रहे हो, आपका 16 माला दिन भर में नहीं हो रहा है, तो आप किसी को भी बोलोगे, उनके हृदय पे आपकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपका भी 16 माला आपका नहीं होता है तो उनका भी नहीं होगा। तो ये चीजें हैं ना, हम सबको बहुत गहराई से समझना चाहिए। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो भी भक्त 8 माला से ज्यादा करते हैं ये उनके लिए है कि आप लोगों को पता है भगवान भगवत गीता के तीसरे श्लोक के तीसरे अध्याय के 18 नंबर श्लोक में कहते हैं कि हमें केवल भगवान को भोग लगा प्रसाद खाना चाहिए। और भगवान वहां पे ये नहीं बोलते हैं
कि भोग लगा प्रसाद का मतलब जो कहीं बाहर से कुकिंग किया है और मंदिर घर में लाके भोग लगा दिया। नहीं, भगवान ने वहां पे बहुत चुने हुए शब्दों का उपयोग किया। यज्ञ उच्छिष्ट शिनो संत, यज्ञ के लिए जो प्रसाद बनाया गया, मतलब भगवान के लिए जो कुकिंग किया गया है वो प्रसाद खाना है। मार्केट में भगवान के लिए नहीं बनाया जाता है। मार्केट में बनाने वाला कौन व्यक्ति है, क्या बना रहा है, ये हमको समझना चाहिए ना। मार्केट में आप कहीं जा रहे हो, आप सोच रहे हो मैं जैन फूड खा लूंगा, या मार्केट में आप सोच रहे हो मैं विदाउट ऑनियन गार्लिक कहीं खा लूंगा, तो वो जो जैन फूड और ऑनियन गार्लिक के बिना बनाने वाला व्यक्ति है, आपको क्या पता वो क्या करता है। वो पोर्नोग्राफी देखता है, कि वो मांस खाता है, अवैध संबंध करता है, गैम्बलिंग करता है। आजकल गैम्बलिंग तो एवरीवन, हर कोई करता है, डिवोटी भी कर रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, नियम टूट रहा है, लेकिन क्या करें। वो गैम्बलिंग कर रहा है, दारू पी रहा है, आपको क्या पता वो क्या कर रहा है। और उसके हाथ का बना हुआ आप खाना खा रहे हो, ये बोल के कि इसमें ऑनियन गार्लिक तो नहीं है। नहीं, भगवान ने कहा है वो पाप है। भुजन्ते ते अधम पापा ये पचंती आत्म कारणा, जो अपने बनाने के लिए खाते हैं वो पाप होता है। अपने बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है ना, वो पाप होता है। कभी भी आप लोग, हम लोगों को ऐसा क्या कहते हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम भक्त हैं ना, भक्त होने का ये परिभाषा है क्या कि हम जरा भी तपस्या नहीं कर सकते भगवान के लिए, अपनी साधना के लिए। आप घर से बना के लेकर जाओ ना, रात का सूखा रोटी लेके जाओ ना। मैं जब यहाँ पे उलोखंड वाला में कॉलेज में जब जॉब करता था, तो मैं हफ्ते में एक दिन आता था, कभी कभी 2 दिन आता था। और मैं यहाँ पे एक क्रीम पाव करके मिलता था पहले, है ना, दो डोनट मिलता था, क्रीमी डोनट, वो मिलता था पहले, अभी बंद कर दिया। तो वो तब मिलता था उस समय, तो मैं उसको लेता था। और वो एक दिन लेकर मैं 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन खाता था। लेकिन मैं बाहर से नहीं खाता, मंदिर से ही लेकर खाता था। नवजोत प्रभु इस बात के साक्षी हैं कि नवजोत प्रभु ने जब मेरे से शेयर किया कि नवजोत प्रभु के पिताजी को टोस्ट और खारी पसंद है, तो मैं यहाँ से जुहू से लेकर जाता था नवजोत प्रभु के पिताजी के लिए। और नवजोत प्रभु खुद भी जब भी आते हैं तो खरीद के लेके जाते हैं, टोस्ट है, खारी है, ब्रेड है, अपने पिताजी के लिए। हम लोग, जो व्यक्ति एक माला भी नहीं जप करता है, उसके लिए हम इतने सतर्क होते हैं कि वो व्यक्ति बाहर का नहीं खाना चाहिए। और हम लोग 16-16 माला कर रहे हैं, दीक्षा ले लिए हैं, और हम बाहर खा रहे हैं, अच्छी बात है क्या। हम पाप खा रहे हैं। वो व्यक्ति ने जो बनाया है, कुकिंग किया है, जो वर्कर है, आपको क्या पता अगर वो मुस्लिम होगा, गाय का मांस खाने वाला आदमी होगा, क्रिश्चियन होगा, सुअर का मांस खाने वाला आदमी होगा, ये लोग अगर हमको बना के खिला रहे हैं, आपको क्या पता चेतना का क्या आपका हरि बोल हो रहा है। क्यों हम सावधान नहीं रहना चाहते हैं, क्या परेशानी है। मैं जब घर में रहना बंद कर दिया था, तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला था रोटी बना के दे दिया कर। वो रोटी लेकर मेरी सिस्टर से मैं कोचिंग में रहता था। अभी यहाँ पे गौर हरि प्रभु नहीं है, क्योंकि उनका, गौर हरि प्रभु है क्या, गौर हरि प्रभु, उनका विवाह है ना, ठीक है। गौर हरि प्रभु इस बात के साक्षी हैं, आर्यन प्रभु इस बात के साक्षी हैं। वो लोगों ने देखा है कि मैं घर से सूखा रोटी घर से लेकर आता था, और फिर दूध खरीद के, दही खरीद के, और मूली खरीद के, टमाटर खरीद के, ये सब में से कुछ भी आइटम खरीद के भगवान को तुलसी डाल के भोग लगा के उसके बाद ही खाता था। और मेरी बहन तब जप करती थी, हरे कृष्ण मंत्र जप करती थी। मैं घर से दाल भी नहीं लेता था, सब्जी भी नहीं लेता था, कुछ नहीं लेता था। और ऐसे करके लगभग मैंने 2.5 से 3 साल निकाले। अनलेस यू शो द कन्विक्शन टू कृष्णा, व्हाई कृष्णा विल लव यू। जब तक कृष्ण को आप अपना डिटर्मिनेशन नहीं दिखाओगे, तो कृष्ण आपको क्यों प्रेम करेंगे, ये मुझे उत्तर दीजिए आप। खाने के मामले में हमारी जीभ इतनी चटोरी है। और एक बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने कई जगह देखा है कि हमारे ये जो 14 लोग आए हैं ना आज मीटिंग में, ये 14 में से लगभग 7 से 8 लोगों को महाप्रसाद गोविंद याद ही नहीं है, भूल जाते हैं।
प्रसाद पाने के पहले भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा गया है, ये महाप्रसाद गोविंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हर रोज महाप्रसाद गोविंदे को बोलकर प्रसाद को प्रणाम करके प्रसाद को स्वीकार करेगा, तो वो व्यक्ति का जीवा जो है कंट्रोल होगा। हम लोग मंदिर में आए हैं तपस्या करने या भोग करने, तो जीवा हमारा कब कंट्रोल होगा? जब हम महाप्रसाद गोविंदे बोलेंगे। आप लोग कभी कभी देखते हो कि कैंप में कभी कभी मैं बाहर से कुछ खरीद के खिला देता हूँ, तो मोस्टली वो धाम होता है। जैसे मुंबई में कुछ खरीद के नहीं खिलाया, आप मुझे बताइए क्या कहते हैं, मोहित प्रभु, हम लोग जब उल्लासनगर में कैंप किए थे, हमने बाहर से क्या खरीद के खाया था? कुछ नहीं प्रभु जी। कुछ एक भी आइटम खरीदा था हमने बाहर से? नहीं। फिर मैं एकदम डिहाइड्रेट हो गया था, तो मैंने 2 गिलास गन्ने का रस बुलाया था, वो भी मैंने मन में ऑफरिंग करके लिया था। मैं पूरी तरह डिहाइड्रेट हो गया था, इसके लिए मैंने मंगाया था। मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था, तो मैंने पार्थ प्रभु को रिक्वेस्ट किया, वो लेकर आए। हम 2 दिन रहे थे वहां पे, लेकिन हमने बाहर से एक अन्न का दाना भी नहीं दिया। हाँ, आशुतोष प्रभु बिस्किट ला के दिए थे, राइट, सबको। मैंने आशुतोष प्रभु को बाद में मना किया कि बिस्किट वगैरह नहीं खरीदना चाहिए भक्तों। तो हमको समझना चाहिए ना, हम बाहर का क्यों खा रहे हैं? क्या जरूरत है बाहर का खाने का? और ये सब इशू क्यों हो रहा है पता है? ये सब इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चीज हम लोग करते थे शुरुआत में, वो आप लोग नहीं कर रहे हो। और वो ये है कि हफ्ते में अपने पर्सनल लाइफ और पर्सनल साधना को अपने जो भी गाइड है उनसे डिस्कस करना चाहिए। जैसे धीरज प्रभु हैं और शुभम प्रभु हैं, आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए मोहित प्रभु से, पार्थ प्रभु से। मुझसे डिस्कस करना चाहिए जब मंदिर आते हो। फोन करो, बात करो, मैसेज करो। हाँ, बाकी अरुण प्रभु हैं, राकेश प्रभु हैं, सोनू प्रभु हैं, प्रेम प्रभु हैं, कुणाल प्रभु हैं। आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए गौर हरि प्रभु से, नवजोत प्रभु से। आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए। और जो आप लोग हो, नवजोत प्रभु, कृष्णा प्रभु, कृष्ण किशोर प्रभु, गौर हरि प्रभु, मोहित प्रभु, पार्थ प्रभु, आप लोगों को मुझसे डिस्कस करना चाहिए। आप दोनों जो माताएं हैं, माताओं को मुझसे डिस्कस करना चाहिए। आपका साधना कैसा चल रहा है, आपका डेली लाइफ कैसा चल रहा है। ये जो चीजें हमने साधना स्टैंडर्ड में बताई है, ये चीजों में कुछ चीजें हमें लैप्स तो नहीं हो रही है, नुकसान तो नहीं हो रही है। ठीक है, कभी कभार की बात अलग है, 3 महीने 6 महीने में एक आध बार अगर हमको जरूरत पड़ गया, हमने कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये चीजें रेगुलर बेसिस पे हो रही है, हर महीने में एक आध बार हो रहा है, तो आपको डिस्कस करना चाहिए कि प्रभु जी हमारा भक्ति से उतना नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें, कैसे इम्प्रूव करें। और उसके लिए जो कठोर साधना बताई गई है, वो जो कठोर तपस्या बताई जाती है, उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम पालन नहीं करने का प्रयास रखेंगे तपस्या का, तो कृष्ण क्यों कृपा करेंगे? तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी भक्त के लिए साधना में आगे बढ़ने के लिए। गोखलेश्वर प्रभु ने मुझे एकदम क्लियरली कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो मंगला आरती नहीं करता है, वो लेक्चर नहीं देगा। मंगला आरती नहीं अटेंड करता, एवरी डे के लिए बोला उन्होंने, कभी कभी के लिए नहीं बोला, एवरी डे के लिए। इसके लिए दक्ष श्याम प्रभु इतना अच्छा फिलोसफी जानते हैं, मैं उनको लेक्चर नहीं देता हूँ। वैकुंठ देवपति प्रभु इतना अच्छे, इतने सीनियर है, मैं उनको लेक्चर नहीं देता। क्योंकि गोखलेश्वर प्रभु ने पूछा, वो एवरीडे मंगला आरती आते हैं क्या? बोला नहीं प्रभु जी, वो तो घर पे रहते हैं, गृहस्थ भक्त हैं, प्रभु जी वाला नहीं दे सकते। तो इसीलिए ना हम लोगों को सतर्क होना चाहिए। हम लोग को घर में मंगला आरती करना चाहिए एवरीडे, ताली बजा के किसी तरह से, या मंगला आरती का कीर्तन सुनिए, उसमें मेडिटेट करिए। एवरीडे करना चाहिए मंगला आरती, तुलसी आरती, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, हाँ, नरसिम्हा आरती, ये सब एवरीडे करना चाहिए। मैं करता था। आप पूछो गौर हरि प्रभु को, हमारे कोचिंग में, मेरे क्लास में एवरीडे मंगला आरती होता था। मंगला आरती, तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती, एवरीडे। मैं अकेला रहता था तो मोबाइल पे प्ले करता था और कोरस में मैं गाता था। और गौर आरती तो एवरीडे होता था। गौर आरती एवरीडे होता था। शाम को जितने बच्चे क्लास में रहते थे, 7 बजे से 7:30 बजे तक कोई क्लास नहीं होता था, कोई लेक्चर नहीं होता था। 7 से 7:30 सिर्फ गौर आरती होता था। ये मैंने किया था। कोई भक्त नहीं बना, नो प्रॉब्लम। मैं तो आ गया ना राधा राजबेरी के शरण में।
मैं दुनिया को प्रचार करने का प्रयास भले कर रहा था, लेकिन उसमें पहला प्रयास था मैं खुद के लिए कर रहा था। पहला प्रयास है कि मैं एंगेज हो जाऊं। तो ये चीजें ना आप लोग को खुद करनी चाहिए, खुद को एंगेज करिए पहले, दूसरों को बाद में प्रयास करिए, दूसरों को बाद में प्रचार करिए। पहले तो आप खुद ही 16 माला जप नहीं कर पा रहे हो सुबह में, खुद का रीडिंग नहीं हो रहा है, खुद का हियरिंग नहीं हो रहा है, आपका खुद का प्रसाद का स्टैंडर्ड आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप खुद बच्चों को प्रचार नहीं कर पा रहे हो, पुस्तक वितरण नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को क्या प्रचार करोगे। और कोई भी भक्त अगर ये जो स्टैंडर्ड मैंने बताया है, ये स्टैंडर्ड में अगर कोई भी भक्त फिट नहीं बैठता है, स्पेशली हफ्ते में 2 दिन मंदिर आना और अपना चेहरा, सुंदर सा चेहरा मुझे दिखाना, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप में से जो भक्त नहीं करेगा उसको सेवा नहीं दी जाएगी। मुझे आप लोगों का साधना के साथ साथ मंदिर में अपीयरेंस भी चाहिए, नहीं तो आपको कोई सेवा नहीं मिलेगी, भगवान की कोई सेवा नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी सेवा है भैया, पहले अपना साधना इंप्रूव करो, पहले अपने आप को इंप्रूव। अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते, साधना इंप्रूव नहीं कर सकते, तो फिर कोई सेवा नहीं करोगे। ठीक है, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, किसी भक्त को कोई ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है तो आप बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो है, मैं देखता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा 2 महीने में 1 हफ्ते के लिए हमको रजिस्ट्रेशन मिलता है, ये गौर हरिप्रभु हमको बताते हैं आके। तो 2 हफ्ते में 1 हफ्ते, 2 महीने में 1 हफ्ते के लिए सारे भक्तों को मंदिर आ जाना चाहिए। किसी को 2 दिन मंदिर में रुकना है, किसी को 3 दिन मंदिर में रुकना, और इस तरह से सब भक्तों को रजिस्ट्रेशन में भाग लेना चाहिए। मैं देखता हूँ अकेले गौर हरिप्रभु मेहनत करते हैं, और कभी कभी गौर हरिप्रभु को प्रेम प्रभु हेल्प कर देते हैं, कभी ऋषिकेश प्रभु हेल्प कर देते हैं, मोहित पात्र प्रभु हफ्ते में आते हैं कोई एक आध बार, 2 घंटे के लिए रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं। वाई सो, आप प्रोग्राम में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बॉयज नहीं पढ़ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करोगे, लोगों को कॉलिंग करोगे तो बढ़ेंगे ना। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है, गौर हरि प्रभु रजिस्ट्रेशन कर भी लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉलो अप कॉल नहीं होता है बच्चों को। पता है, गौर हरि प्रभु को एक स्टूडेंट ने बोला कि प्रभु जी आप लोग नंबर तो ले लेते हो, कॉल नहीं करते हो। तो मेरा निवेदन है, नवजोत प्रभु आप इस चीज के लिए अलर्ट रहिए। रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है ये गौर हरि प्रभु से, और क्या कहते हैं, गौर हरि प्रभु मेनली देखते हैं। राकेश प्रभु थोड़ा एक्टिव हैं, राकेश प्रभु से भी बात कर सकते हैं इस बारे में। आप रजिस्ट्रेशन कब हुआ है हमारे पास वो देखिए। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो गया है, जैसे मान लो हमारा मंडे टू संडे रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो संडे के बाद वाला जो दिन मंडे का दिन है, उस दिन सारा डेटा आपके पास कलेक्ट होगा, और आप जो है असाइन करोगे डिवोटीज को कॉलिंग करने के लिए। ठीक है, तो कॉलिंग करने का मौका मैंने अभी तक दिया था किशोर प्रभु को और ऋषिकेश प्रभु को मैंने दिया था, लेकिन कृष्ण किशोर प्रभु और ऋषिकेश प्रभु का परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं था, अप्रिसिएटिंग नहीं था। इसीलिए अब ये सेवा जो है हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप प्रयास करिए, मोहित प्रभु को दीजिए और राकेश प्रभु को दीजिए, और आप खुद इसका सुपरविजन करिए कि बच्चे लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का फॉलोअप भी कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक फॉलोअप चार्ट बनेगा, फॉलोअप चार्ट में सब लोग अपना डिटेल एंट्री करेंगे। ठीक है, ठीक है नवजोत प्रभु, इज इट राइट। क्लियर? राइट। ओके। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये हो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके बाद जो हमारे रेगुलर डिवोटी हैं, ये जो हमारे 12-14 लोग जो आए हैं, और माताओं को भी, ठीक है, सुश्री माता जी और कृष्णकांता माता जी को भी मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, भले वो 0 माला करता हो या 16 माला करता हो या दीक्षित भक्त हो, सबका रिपोर्ट मेरे पास होना चाहिए कि उसका पूरा नाम क्या है, दीक्षित नाम क्या है, उसका जन्मदिन कौन कौन से दिन है, और उसका एड्रेस क्या है, वो प्रेजेंट टाइम में क्या करता है,
पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, धंधा कर रहा है, उसके साथ साथ उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो इस हफ्ते में उसका साधना और सेवा का क्या परफॉर्मेंस है। तो इसका गूगल शीट बनाया है मोहित प्रभु ने। और मोहित प्रभु जो है वो अ, कल्याण उल्लासनगर का अपडेट करते भी हैं। मुंबई का अपडेट करने के लिए मैंने कृष्ण किशोर प्रभु को सेवा दिया था, कृष्ण किशोर प्रभु नहीं कर पाए, तो अब वो सेवा जो है नवजोत प्रभु करेंगे। सभी भक्तों को हफ्ते में 2 दिन कॉल करेंगे और कॉल करके सभी भक्तों का डिटेल लेंगे। और कृष्ण कांता माता जी और सुश्री राधिका माता जी, आप दोनों का जिम्मेदारी है कि सारी माताओं का अपडेट मुझे चाहिए। ठीक है। तो क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेरे पास आप लोगों का जितने भी भक्त हमसे जुड़े हैं, उन सभी भक्तों का डिटेल मेरे पास होना। उसका कारण ये नहीं है कि मैं कोई पॉजिटिव पर्सनालिटी हूँ और आप लोगों को कंट्रोल करके रखना चाहता हूँ, नहीं। उसके लिए मुझे ये चीज पता होना चाहिए। उसका कारण है कि मुझे सेवा देने में आसानी हो। मुझे पता होगा कि एक हफ्ते में ये दिन इतना घंटा ये व्यक्ति फ्री है, ये व्यक्ति के अंदर ये गुण है, ये टैलेंट है, और ये व्यक्ति का ये इंटरेस्ट है, मैं उसको ये सेवा दे सकता हूँ। तो ये सब चीज मुझे आसानी होगी। तो मेरी आसानी के लिए अगर आप सहयोग करेंगे, तो मैं एक मास लेवल पे लोगों को सेवा में लगा के उनको जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद जी की तरफ से सहयोग कर सकता हूँ। आप लोगों का जो डिटेल है, आप लोगों का जो ट्रैक है, वो मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि अ, मुझे आप लोगों को किसी को कंट्रोल करना है। ठीक है, मेरे को किसी को कंट्रोल नहीं करना है। और मेरी इस्कॉन जुहू में मेरी जितनी सेवाएं हैं ना, सब कंट्रोलिंग सेवाएं दी गई है। लेकिन जितने भी भक्त हैं वो मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी आप कुछ कंट्रोल नहीं करते हो, आप लोगों को फ्री विल पे रखते हो। जैसे ये हमारा संकीर्तन डिपार्टमेंट है, तो संकीर्तन डिपार्टमेंट में हमारे लगभग 40-45 भक्त हैं जो बस पार्टी में जाते हैं। लेकिन भक्तों को, बस पार्टी में जाने वाले भक्तों को उनका जो हालचाल है और उनका जो प्रेम व्यवहार है, उसके अलावा मैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करता हूँ। मंदिर में लगभग 200 लोग एवरीडे प्रसाद लेते हैं, प्रसाद सेवा मेरा रहता है, प्रसाद सर्विंग सेवा। लेकिन कोई भक्त ऐसा फील नहीं करता है कि मैं किसी पे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मेरा स्वभाव ही नहीं है कंट्रोल करने का। और इनफैक्ट नवजोत प्रभु अच्छे से जानते हैं कि जो लोग कंट्रोलिंग मेंटालिटी रखते हैं इस्कॉन में, उन लोगों का मैं विरोधी हूँ। कि क्योंकि जो व्यक्ति अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आया, जो व्यक्ति भगवान उसको रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन वो भगवान का गोलोक धाम छोड़ के धरती पे आ गया, उसको मैं कहाँ से कंट्रोल करूंगा। और रही दुनिया की बात छोड़ो, मैं खुद भगवान का नहीं सुना हूँ, मैं खुद धरती पे आ गया हूँ भगवान का नहीं सुन के। तो जब मैं खुद कृष्ण की तरफ से कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं तुमको क्यों कंट्रोल करूँ। लेकिन आप लोगों का मुझे डिटेल और ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए चाहिए ताकि आप लोग को मैं सेवा दे सकूं। और हमारे पास बुक डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मैंने अवेलेबल कराई है। इसका लगभग 90,000 रुपीज का मेरा स्टॉक बाहर है मंदिर के। 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज की जो बुक्स है वो मंदिर से बाहर है। कुछ उल्लासनगर में रखी है, जयशंकर मंदिर में, कुछ रखी है मालाड में हमारे सेंटर में, और कुछ रखी है दयामय अद्वैत प्रभु के पास। तो हमारे पास है ना, ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, रखी हुई है। और ये बुक्स ले जाके हमको वितरण करना है। तो ये वितरण करने के लिए आप लोग को उत्साह होना चाहिए। हफ्ते में आप सोचिए, आपको किसी ने बुक दिया, आपको किसी ने प्रचार किया, आपको किसी ने 2 शब्द बोला, तब तो आप मंदिर में आए। अब आप मंदिर में आके चुपचाप बैठ जाओगे तो कृष्ण आपको क्यों कृपा करेंगे। कृष्ण बोलेंगे जब तुम्हारे पास किसी आदमी को भेजा था तो तुम भी किसी के पास जाओ ना। तो अगर हम केवल अपना स्वार्थ करेंगे तो कृष्ण का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। है ना, आप देख रहे हैं, मैं जहाँ पे बैठा हूँ पीछे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का फोटो है। गुरु महाराज जो हैं, गुरु महाराज अंत समय तक नए नए भक्तों को प्रचार करते थे। अंत समय तक महाराज गाड़ी में भी जा रहे हैं ना, गाड़ी का शीशा खोल के ट्रैफिक में दूसरे गाड़ी के खिड़की के लोगों को प्रचार करते थे। महाराज एयरपोर्ट पे बैठे हैं, नए नए लोगों को प्रचार करते थे। महाराज हर समय प्रचार करते थे।
तो पुराने लोगों को प्रचार करना अच्छा है, नए नए लोगों को भी प्रचार करना चाहिए। आपके जेब में हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र कार्ड होना चाहिए। आपके जेब में हमेशा जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का कार्ड होना चाहिए, ताकि हम लोगों को दे सकें। माताएं हैं तो उसको भी हम भक्ति वर्धनम का भी बना देते हैं। तो माताएं हैं तो उनको भक्ति वर्धनम का दो, या गृहस्थ है तो भक्ति वर्धनम का दो, और प्रभु जी है तो उसको हमारे डिवाइन विजडम संडे का कार्ड दो। हाँ, उल्लासनगर का पैम्पलेट बना के रखा है मोहित प्रभु पाद प्रभु के पास, आप उसको ले जाकर दो। प्रचार करते रहना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं प्रचार हम लोग। एक साइड बैग, मैंने आप लोगों को एक मैसेज डाला था कि मेरे पास साइड बैग आए हैं। मैंने साइड बैग बनवाया है आप लोगों के लिए, और मैंने मैसेज डाला था कि वो साइड बैग अगर आप लोग को चाहिए तो आपको 250 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन किसी भक्त ने मुझसे नहीं मांगा कि प्रभु जी मुझे साइड बैग चाहिए, किसी भक्त ने नहीं मांगा। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास रखा है वो वैसे ही। साइड बैग क्यों मैंने लिया, वो साइड बैग का पर्पज है कि उसमें आप कुछ मंत्र कार्ड रख सकते हो, उसमें कुछ कैश लक्ष्मी रख सकते हो, उसमें एक गीता रख सकते हो, कोई एक आध बुक रख सकते हो, छोटा बुक स्मॉल बुक रख सकते हो, चलते फिरते प्रचार कर सकते हो। वो साइड बैग इसलिए दिया जाता है, साइड बैग का मतलब होता है उसमें एक छोटा पानी का बोतल रख सकते हो, इसीलिए साइड बैग दिया जाता है। अब मैं साइड बैग लेके क्यों चलता हूँ, उसमें मेरा क्या कहते हैं, सेल्फी स्टिक रहता है, जो स्टैंड रहता है छोटा स्टैंड, वो रहता है। उसके अंदर मेरा करताल रहता है, उसमें मेरा जो पवित्रम माला है वो रहता है, उसमें कोई एक आध ग्रंथ रहता है या थोड़ा बहुत कुछ प्रसाद रहता है वो रख लेता हूँ मैं। और उसके अंदर कुछ लक्ष्मी रहती है, और मेरा ऑफिस का और रूम का चाबी रहता है। मैं हमेशा लेकर चलता हूँ साइड बैग। मैं देखा नवजोत प्रभु हमेशा लेके चलते हैं साइड बैग। वो थोड़ा इजी होता है, कन्वीनियंस, थोड़ा सा सामान लेकर चलने में। उसमें तिलक का एक बॉक्स रहता है, ताकि इजी रहता है, हम थोड़ा सामान लेकर चले, चलते फिरते किसी को प्रचार कर सके। तो उसके लिए साइड बैग मैंने मंगाया था। और वो साइड बैग का जो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 250 रुपीज, वो भक्तों ने बना के दिया। मैंने गुड्डू प्रो से एक साइड बैग मंगाया था, 450 रुपये का दिया था हमने। उसके ऊपर इस्कॉन प्रिंट करा के लिया, वो 250 रुपये का अभी भी रखा हुआ है, किसी को चाहिए तो बाद में संपर्क कर सकते हैं। तो 250 रुपीज का है, आप लेकर जाओ, उसको रखो अपने पास। आप हमेशा उस पर प्रचार करो। अगर आपको लगता है इनकन्वीनियंस के मेरा बैग मिक्स हो जाएगा, तो उस पर नाम लिख दो। भक्त लोग तो नाम भी लिख रहे हैं आजकल, है ना, बैग के ऊपर, बॉटल के ऊपर, चम्मच के ऊपर, सब पे नाम लिखते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, धोती के ऊपर, कुर्ता के ऊपर, सब पे नाम लिखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझे। लेकिन प्रचार करने के लिए अपने आप को हर समय तैयार रखिए, हर समय तैयार रखिए, समझे। और कृष्णकांता माता जी अवेलेबल है। हरे कृष्ण फ्रेंड्स। हाँ, तो हमें ना 2 पोस्टर बनाने हैं, 2 पोस्टर, मतलब प्रिंट करने के लिए मैं देखूंगा, आर्यन प्रो से आपको कांटेक्ट करने के लिए बोलूंगा। हमको 2 कार्ड बनाने हैं, जैसा हमारा जो डिवाइन विजडम का कार्ड है ना संडे वाला, ब्लैक कलर का, वैसा हाँ। हमको 2 कार्ड बनाना है। सॉरी, एक कार्ड बनाना है भक्ति वर्धनम का। भक्ति वर्धनम के फ्रंट में भक्ति वर्धनम का डिटेल होगा, और बैक में डेली भागवतम का डिटेल होगा। ठीक है, वो कार्ड बनाना है। वो मेरे ख्याल से लगभग 1,000 कार्ड हम प्रिंट करेंगे, और फिर वो कार्ड भी सबके पास अवेलेबल होगा, जिसमें हम भक्ति वर्धनम का भी प्रचार कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे को रिमाइंड करेंगे मंडे, ठीक है। ओके। संडे, शनिवार को निर्जला एकादशी है, और संडे को द्वादशी है, और मंडे को आप मुझे रिमाइंड कराएंगे, तो मैं आर्यन प्रभु या किसी से बात करा के कराऊंगा। ठीक है, ओके। ओके। तो और संडे को, शनिवार को निर्जला एकादशी है, सभी भक्तों को मंदिर में रहना, चाहे आप कहीं से कहीं भी रहते हो, आपको पॉसिबल हो सके। ऐसे तो फ्राइडे तक मंदिर में रुकना मना किया गया है, फिर भी हो सकता है वृंदावन हॉल खोल देंगे। फ्राइडे नाइट आप आ जाइए, मंदिर में रुकिए। और सैटरडे मॉर्निंग कुछ भक्त 1 बजे उठ जाएंगे, कुछ भक्त 2 बजे उठ जाएंगे, और पूरा बस माला जप करेंगे। ठीक है, पूरा दिन मंदिर में माला जप करने के लिए सुविधा अवेलेबल रहेगी। चाहे आप टेम्पल में करिए, टेम्पल हॉल में करिए, ऊपर शंका हॉल, पद्मा हॉल, या किसी को एक हॉल में होगा, वंशी हॉल में होगा, माँ प्रभु जी माता जी सबके लिए पूरा दिन सुविधा रहेगा। आप लोग आइए और जप करिए। प्रसाद किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रसाद कुकिंग ही नहीं होगा, पूरा किचन बंद रहेगा, तो प्रसाद आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है,
किसी को प्रसाद वगैरह चाहिए, फ्रूट वगैरह कुछ चाहिए, तो वो अपना व्यवस्था खुद कर लेगा। और पूरा दिन मंदिर में रहना है। उसके बाद रविवार को सुबह 6 बजे, 6 बजे या जो भी 6, साढ़े 6, 7 बजे का जो पारण का टाइम होगा, वो टाइम पे जो है पारण होगा। सबके लिए प्रसाद रहता है वृंदावन हॉल में। तो आप पारण करके उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है। और रविवार का मैं बताता हूँ क्या लेक्चर शेड्यूल वगैरह रहेगा। ठीक है। और शनिवार को सबको सबको जो आप कल्याण में रहते हो, डोंबिवली में रहते हो, उल्लासनगर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, मलाड में रहते हो, विरार में रहते हो, जहां रहते हो सबको यहाँ पे अवेलेबल होना है। नवजोत प्रभु अगर आप आ सकते हो तो आप आ जाओ, भक्तों के साथ थोड़ा उत्साह बताओ। अगर नहीं आ सकते हो तो मत आओ। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नवजोत प्रभु को कि ज्यादा ट्रैवलिंग मत करो, क्योंकि हवा पानी की वजह से आपका तबियत वैसे ही खराब हो जाता है। तो वैसे ही आपका एवरी विजिट में निर्जला एकादशी हो ही जाता है ना। तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है। तो मेरी तरफ से ये है। और हमने 2 भक्तों को रिक्वेस्ट किया है कि 2 भक्त जो हैं अब लेक्चर देने के लिए शुरुआत करेंगे। उनको भागवतम पढ़ने के लिए कहा गया है। भागवतम पढ़ के उनका रविवार तक हो जाएगा, फिर उनको सोमवार से लेक्चर देंगे। तो मोहित प्रभु लेक्चर देना शुरू करेंगे आप, और पार्थ प्रभु लेक्चर देना शुरू करेंगे। ठीक है। नवजोत प्रभु और मुझे असिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पीकर कम है और हमारे भक्त हैं जो लगभग 2-2, 3-3 साल से भक्ति कर रहे हैं। तो आप अपॉर्चुनिटी है कि वो कृष्ण के लिए बोलना शुरू करें। ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। किसी वक्त कुछ बोलना है, पूछना है तो बोलिए। अब पैनल इज ओपन। क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी रेज करना है, कुछ परेशानी बतानी है जो आप सबके सामने बता सको। जो आप सबके सामने नहीं बता सको वो मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है। जो भी भक्त मुंबई में रहते हैं ना, मुंबई से कनेक्टेड है, सबको नवजोत प्रभु से को कॉल करना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कॉल करके बात करना चाहिए। और जो लोग कल्याण या डोंबिवली के आसपास रहते हैं, उल्लासनगर रहते हैं, दे शुड कॉल एवरी रेगुलरली टू मोहित प्रभु इन पार्थ प्रभु। और मोहित प्रभु पार्थ प्रभु आप नवजोत प्रभु को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। और दोनों माताओं देवियों, आप दोनों मुझे कांटेक्ट करेंगे और आप दोनों को दुनिया के लोग कांटेक्ट करेंगे। वो नहीं करे तो आप उनको कांटेक्ट करोगे। ठीक है। ओके, ओवर फ्रॉम माय साइड। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कोई प्रश्न, कुछ सजेशन किसी को देना है किसी बारे में, किसी को कुछ सेवा मैं भूल गया हूँ याद दिलाना है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मोहित। मुझे बोलना था कि सबको व्यास पूजा का ऑफरिंग लिखना है। यस। तो जितने भी भक्त हैं हमारे, ये सारे भक्तों को व्यास पूजा लिखना है। और इस बार व्यास पूजा 3 महाराज लोग के लिए लिखी जाएगी। पहले महाराज है हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद महाराज। तो प्रभुपाद जी के लिए व्यास पूजा लिखनी है। प्रभुपाद जी का व्यास पूजा का बुक जो है आपको मंदिर में मिल जाएगा, या पिछले साल का मैं देखता हूँ पीडीएफ अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। दूसरा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का प्रभुपाद जी के 2 दिन के बाद व्यास पूजा आता है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी का होता है। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का उसके 2 दिन बाद आता है। तो फिलहाल के लिए सभी भक्तों को व्यास पूजा ऑफरिंग लिखनी है, प्रभुपाद जी के लिए और गुरु महाराज के लिए। व्यास पूजा ऑफरिंग कैसे लिखनी है? तो व्यास पूजा ऑफरिंग लिखने के लिए व्यास पूजा बुक पढ़िए आप। उसमें पिछले साल जो भक्तों ने महाराज का गुणगान किया है या प्रभुपाद का गुणगान किया है, उसको पढ़ के लिखिए। और अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए महाराज का और प्रभुपाद जी का, तो उनका लेक्चर सुनिए। लेक्चर से महाराज का और प्रभुपाद जी का एसोसिएशन मिलेगा और आप फिर व्यास पूजा ऑफरिंग लिख सकते हैं। व्यास पूजा ऑफरिंग क्या होता है? व्यास पूजा ऑफरिंग जो होता है वो हम भक्त का गुणगान करते हैं, भक्त के गुणों को हम वर्णन करते हैं, जिससे हम शुद्ध हो। हमारा मन निर्मल होता है जब हम किसी वैष्णव का गुणगान करते हैं। ये जो हमारी वैष्णव की जो टीम है, ये वैष्णव की टीम भी अगर एक दूसरे का गुणगान करेंगे ना, एक दूसरे के गुणों को देखेंगे और दोष को नहीं देखेंगे ना, तो हमारे अंदर गुण बढ़ेंगे। ठीक है। तो वो करना चाहते हैं। व्यास पूजा ऑफरिंग जो है वो हम प्रभुपाद जी का और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का भी लिखेंगे। और परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का जब व्यास पूजा आएगा
तो आपको लगभग 2 महीना पहले बता दिया जाएगा। व्यास पूजा ऑफरिंग, व्यास पूजा दिन के कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पहले सबमिट कर देना चाहिए। उसका कारण ये है कि वो बुक छपती है, तो बुक छपने में बहुत टाइम लगता है। बुक छपता है, फिर प्रूफ रीडिंग होता है, फिर उसका कवरिंग होता है, उसके लिए कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लगता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी का और गुरु महाराज का व्यास पूजा ऑफरिंग लिखेंगे। 30 जून के पहले आप सबका मेरे पास आना चाहिए। मैं चेक करूंगा, अप्रूव करूंगा, उसके बाद सबमिट होगा आपका। ठीक है। और कोई वक्त कुछ पूछना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। किसी ने पर्सनल चैट में तो कुछ नहीं भेजा? हम्म। हाँ, ओके 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 ओके। और कोई किसी को कुछ कहना है? हाँ, और मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा सेंटर में जो भक्त लोग हैं, गौर हरि प्रभु का विवाह हो गया है, तब गौर हरि प्रभु नहीं रहेंगे सेंटर में। जय प्रभु जो हैं उनका सेंट्रल में जॉब लग गया है, तो वो भी नहीं रहेंगे। कुणाल प्रभु अकेले हैं, तो भक्त लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेंटर में जाके रुका करें, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, ताकि उनको अकेला महसूस ना हो। और भक्तों को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो भक्त जल्दी शुद्ध हो जाता है। हमको भक्तों को जल्दी शुद्ध नहीं करना है, हमको साथ में शुद्ध करना है सबको। और आप लोग देखिए कि अगर कोई भक्त रहना चाहता है, सेंटर में रहना चाहता है, सेंटर में ज़्यादा समय मिलेगा आपको भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, सेंटर में रहना चाहता है तो वो सेंटर में शिफ्ट हो सकता है। उसका जो भी लक्ष्मी होगा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और खुशी की बात है, आज प्रेम प्रभु सेंटर में आए हैं, तो प्रेम प्रभु के लिए हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओके। ठीक है। और कोई भक्त को कुछ कहना है? नवजोत प्रभु, मैंने माताओं को मौका नहीं दिया, माताओं को कुछ बोलना है तो बोलिए। माताओं के चरणों में सादर प्रणाम। माताओं को कुछ बोलना है तो बोलिए। ब्रह्मचारी को माताओं लोग से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, ताकि हमारा ब्रह्मचारी मेंटेन रहे। हाँ। कृष्णकांता माता जी, सुश्री माता जी, सुश्री राधिका माता जी, कुछ बोलना है आपको? नहीं ब्रो जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। नहीं नवजोत ब्रो प्रभु, जी। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? नहीं ब्रो जी, बस अभी वो आप एक कैंप के बारे में आप बताने वाले थे अभी। हाँ, कैंप। तो कैंप में आ, हम लोगों का एक कैंप होगा जो, देखो, अगर कैंप की बात होती है ना, अच्छे से भक्ति करना है तो कम से कम 4 कैंप होने चाहिए हमारे, कम से कम 4। ऐसे नवजोत प्रभु को पता है कि जो यूथ बॉयज होते हैं ना, यूथ बॉयज को कल्टीवेट करने के लिए कम से कम साल भर में 5 से 6 कैंप होते हैं, लगभग 2 महीने में एक कैंप होता है। ठीक है। तो अब उतना तो नहीं है, तो भी कम से कम हमको 4 कैंप करना चाहिए, और कैंप के लिए अच्छे से लक्ष्मी जमा कर लेना चाहिए। तो हमारा 2 कैंप जो है यूथ होगा, ओनली यूथ, और 4 कैंप यूथ होगा, मतलब 2 कैंप ओनली यूथ होगा, और 4 कांग्रेगेशन, मतलब 4 कांग्रेगेशन के साथ मिक्स करने पे होगा, और 2 कांग्रेगेशन कैंप फिक्स होगा हमारा साल भर में। तो शॉर्ट कैंप उसमें नहीं गिने जाएंगे। शॉर्ट कैंप जैसे तलासरी चले जाना, वाड़ा चले जाना, ये छोटे चुन्नू मुन्नू कैंप है, वो कैंप नहीं होता, वो छोटा सा विजिट होता है। कैंप मतलब अच्छे से कैंप। तो मैं सोच रहा हूँ हमारा कांग्रेगेशन कैंप में हम ठंडी में पंढरपुर चले जाएं। पंढरपुर ठंडी में चलेगा नवजोत प्रभु? ओके। तो ठंडी में पंढरपुर जा सकते हैं। और फिर वही आई थिंक कार्तिक में हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी और मायापुर। तो जगन्नाथपुरी और मायापुर के लिए जो लोग कंफर्म हैं, कृपया करके अपना सबका नाम नवजोत प्रभु को भेज दीजिए कि प्रभु जी कृपया करके हमें जगन्नाथ जी के चरणों में रखिए। तो नवजोत प्रभु आपको जगन्नाथ जी के चरणों में रख देंगे। ठीक है। तो जगन्नाथपुरी और मायापुर का कैंप है, ये सबको जाना चाहिए, और हमारा वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस होगा।
चैतन्य महाप्रभु अपने 48 साल में 24 साल जगन्नाथपुरी बिताए थे। वहां पे बहुत सारी लीला स्थली है जो चैतन्य महाप्रभु की है। वहां पे हम जाएंगे। वहां पे गंभीरा है और सिद्ध बकुल है और हरिदास ठाकुर का समाधि है और भक्ति विनोद ठाकुर जी का साधना कुटीर है। वहां पे बहुत सारा जगह है, हम जाएंगे। हम पिछले साल गए थे, मेरे साथ गौर हरि प्रभु गए थे। हाँ, सिर्फ गौर हरि प्रभु गए थे और कोई नहीं। ठीक है, वो गए थे मेरे साथ। और भी जगह जाएंगे, देखते हैं। आप लोग आएंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो आएंगे तो अच्छा है। तो हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। हमारा ये बड़ा कैंप में, कार्तिक कैंप में जगन्नाथपुरी होगा। और फिर शॉर्ट कैंप में हम जाने, मैं सोच रहा हूँ पंढरपुर जाएंगे। तो पंढरपुर भी जा सकते हैं। और नवजोत प्रो ने ऑप्शन दिया उज्जैन जाने का, उज्जैन भी जा सकते हैं, देखेंगे जैसा हमको ठीक लगेगा। ठीक है, तो आप लोग नवजोत प्रभु को अपना नाम दे दीजिए ताकि आप लोगों को नवजोत प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में रख दें। ठीक है, और कुछ? कैंप का लक्ष्मी भी हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, तो आप लोग प्रयास करो। देखो, हम लोग है ना, साल भर में 50-60 हज़ार रुपया हमारे नहीं बरोबर खर्चे में खत्म कर देते हैं, है ना। मिनिमम टू मिनिमम अगर देखेंगे तो भी 25 से 30 हज़ार रुपये तो खर्चा हो ही जाता है ना। आप कैंप के लिए हम कितना लेते हैं? कैंप के लिए हम मुश्किल से मैक्सिमम तो हमारा 10 हज़ार 11 हज़ार होता है ना। और दूसरा और एक आध कोई कैंप लेते हैं तो उसमें 4-5 हज़ार रुपया होता है। तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो कैंप के लिए रखो ना। आपको भगवान के धाम घुमाते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारा सेवा होता है, एडवेंचर होता है। हमारा उल्लासनगर कैंप बहुत सॉलिड सक्सेसफुल हो गया, सब वक्त एकदम स्माइलिंग फेस थे, है ना। तो कर सकते हैं वैसा, और भी कैंप करेंगे। आप लोग सहयोग करो, मैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बड़े बड़े लेवल पे ट्रेनिंग लिया है। तो आप लोग सहयोग करेंगे तो हो। ठीक है, ओके। नवजोत प्रभु, सबका नाम लिख लेना, जो जो आना चाहता है। आना क्या चाहता है, सबको आना चाहिए। लेकिन कैंप में पैसा पहले भरना पड़ेगा। इस बार हम भक्तों के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। भक्त लोग हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे, प्रभु जी पैसा भरा है, प्लीज लेके जाओ। ठीक है। हम भक्तों का सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे कि भैया कैब हो गया, पैसा तो दे दीजिए। ठीक है, आप लोग पहले पैसा भर दीजिए। यस, एनीथिंग एल्स? किसी वक्त को कुछ बोलना है? बाकी सबके लिए भी ओपन है, जो जो अवेलेबल है। धीरज प्रभु बोल सकते हैं, जयदेव, कृष्ण किशोर, कृष्णकांता, कुणाल, मोहित प्रभु, नवजोत प्रभु बोल दिए, राकेश प्रभु, ऋषिकेश प्रभु, सोनू प्रभु, सुश्री राधिका माता जी। किसी को कुछ बोलना है? बोलिए, नहीं तो मेरा दूध पीने का टाइम हो गया। मैं जाके दूध पीऊंगा तला से। बता दे रहा हूँ, कम से कम स्मरण तो करी। आई थिंक मैंने आप सबको पिलाया है ना तलासरी का। सब लोग एक एक बार टेस्ट तो दिए ही। नवजोत प्रभु आपने किया है टेस्ट? हाँ, सबको करा। तो कोई बोल नहीं सकता हमको नहीं पिलाया। ओके, सो स्टॉप हियर। आई थिंक किसी वक्त कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, ओके। श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।